अखंडे मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदवदं दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मानं गुरूणां नानातिकमनस्यं च सहसे कायो न घृणीयात् ज्येष्ठापति कलितोऽयो। महाराज कहते हैं संसार में जो भी कर्म होते हैं वो चाहे धर्म का कर्म हो चाहे आपकी भक्ति का कर्म हो, जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक हमारे कार्य भी कभी पूर्ण नहीं होते हैं। कहते हैं गुरु ही परमात्मा का द्वार है। यदि परमात्मा तक जाना है तो सबसे पहले महाराज गुरु जी महाराज, और गुरु में ही परमात्मा का दर्शन करना भी चाहिए। इसलिए संसार में गुरु बनाया भी जाता है। संतों ने, अनेक ज्ञानी लोगों ने पूछा भी है कि गुरु क्यों बनाना चाहिए। जो कठिन रास्ते को सरल कर दे। हमारे संसार में कितने रास्ते हैं, बड़े कठिन रास्ते भी आते हैं। कई कांटे, दग्गड़, पत्थर, झांडियां, शेर, चीते, भेड़िए, ये सब उस रास्ते में आते हैं। और इनको पार करके जो आगे निकल गया, समझिए कि उसे गुरु का ज्ञान जरूर मिला हुआ है। अब मानिए जैसे आप आज से हमारे यहाँ भागवत कथा आज आरंभ हुई है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भागवत में नहीं आना चाहेंगे, वो दूसरों को भी आने से रोकते हैं। तो ये रास्ते में जो पत्थर, दग्गड़, जो कांटे मिले थे आपको, इनको पार करके आप भागवत कथा तक पहुंचे हो, पांडाल तक आए हो, तो ये वही शेर, चीते, भेड़िए, ये वही दग्गड़, कांटे और पत्थर है जो हमारे रास्ते में आते हैं। यानी भगवान की भक्ति में हम जा रहे हैं, लेकिन बीच में रुकावटें आती है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि बिना गुरु के संसार में कोई कर्म नहीं होता है, परमात्मा के बिना आशीर्वाद से। 3 दिन पहले तक यहाँ पर आपको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि यहाँ कथा होगी, लेकिन 3 दिन के अंदर ये परमात्मा की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है कि आपके नगर में कार्तिक मास के महीने में ये भगवान की कथा का 7 दिवसीय आयोजन आज से प्रारंभ होने जा रहा है। और ये कहते हैं कि किस नगर में कोई सुदामा जब होता है तो भगवान स्वयं वहां खुद चल के जाते हैं। राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि महाराज आपको कैसे प्रसन्न किया जाए। दंडक वन की यात्रा में स्वयं लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि आपको प्रसन्न करने का सरल तरीका कौन सा है। भगवान ने कहा कि मैं और मेरा, तू और तेरा। जिसने ये संसार में छोड़ दिया है उसे मेरे द्वार आने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं स्वयं उसके द्वार चला जाता हूं। तो ये एक कथा भी
आप भक्तों के बीच में आई हैं और नगर धर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वयं परमात्मा को भी यहां पर आना पड़ा। आप उन्हें लेने के लिए नहीं गए थे, लेकिन उन्हें स्वयं आना पड़ा। तो ये उस परमात्मा की कृपा है कि जिसने भगवान, यदि कहते ना कि 56 प्रकार का भोग परमात्मा को लगाया जाता है, लेकिन आज कथा के प्रथम दिवस में आपसे कह रहा हूं, 7 दिन में बोली आप 56 प्रकार का भोग मत चढ़ाइए, आपका धन मत चढ़ाइए, लेकिन कथा में तन और मन, और 7 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए भगवान को चढ़ाने के लिए आपके पास सबसे कीमती एक भोजन है और एक भोग है, और वो है हमारा अहंकार। यदि ये आपने परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ा दिया तो इससे बड़ा परमात्मा के लिए कोई प्रसाद नहीं है, और हमारे लिए भी कोई दक्षिणा इससे बड़ी नहीं। यही सबसे बड़ी दक्षिणा। 7 दिन शरीर को आप लेके आएंगे कथा में, लेकिन शरीर के साथ आपको मन भी लाना है, चित्त भी लाना है, और कथा को हमें सुनना नहीं है, कथा हमें श्रवण करना है। श्रवण का अर्थ होता है कि आत्मा से धारण करना। देखिए, कानों से सुना हुआ तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो आप आत्मा से श्रवण करेंगे वो इस जन्म में नहीं, आपके अगले जन्म में भी वो काम आएगा। और जब भी आप कोई सत्संग में जाते हो, कीर्तन में जाते हो, तो कहते हैं कि कथा श्रवण करने के बाद चिंतन भी करना चाहिए। चिंतन और चिता यानी चिंता, ये दोनों सखी बहनें, लेकिन चिंता यदि करते हैं तो चिता प्राप्त होती है, लेकिन यदि चिंतन करते हैं भगवान की कथा पे, विचार करते हैं परमात्मा के उन अवतारों के बारे में, परमात्मा की उस सरल भाषा की कथाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, जब हम बार बार विचार करते हैं, उसी को चिंतन कहा गया है। और जब चिंतन होता है तो परमात्मा के चरण प्राप्त होते हैं। तो हमें चिंता भी नहीं करना है, 7 दिन प्रेम से कथा भी श्रवण करना है, और कथा के साथ साथ हमें कथा के ऊपर चिंतन भी करना है। यही कर्म धुंधकारी ने किया था कि 7 दिन एक जगह बैठकर, 7 गठान की बांस में जब वो बैठे थे आके, तो कथा तो गोकर्ण जी ने सबको श्रवण करवाई थी, और श्रवण करने वाले बहुत से वहां पर प्रेत भी थे, जीवित भी थे, जंतु भी थे, मानव समाज भी था, साधु संत महात्मा भी थे। लेकिन 7 दिन की कथा के बाद में विमान उस धुंधकारी के लिए आया था। गोकर्ण जी ने पूछा भी कि महाराज, कथा तो यहाँ बहुत से लोगों ने श्रवण करी, और विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे स्वयं भगवान के पार्षदों ने कहा था कि आपने 7 दिन कथा को तो श्रवण किया है, लेकिन कथा के ऊपर चिंतन नहीं किया। और दोबारा गोकर्ण जी ने कथा कही तो भगवान के भक्त गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान का विमान आया था उनको लेने के लिए। और जितने भी श्रोतागण वहां पर उस कथा को प्रेम से श्रवण कर रहे थे, सबने बड़े प्रेम से अपना अपना समय बिताकर सबको परमात्मा के चरणों में मोक्ष भी मिला था और मुक्ति भी मिली थी। क्योंकि श्रीमद् भागवत, अब भागवत में भी 4 अक्षर बताए गए। भागवत का पहला अक्षर होता है भ से होती है भक्ति,
भागवत का दूसरा अक्षर बताया गया है ज्ञा, और ग से होता है ज्ञान। तीसरे अक्षर में है वह से होता है वैराग, और आखिरी में त है, और त से बनता है त्याग। तो भागवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक की ये कथा स्वयं कृष्ण पायन वेद व्यास जी द्वारा रचित, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं, और उन्होंने इस कथा की जब रचना करी तो 18,000 श्लोक और 12 स्कंद के द्वारा इस कथा को कलयुग के प्राणियों को समर्पित किया है। श्री शब्द जो लगा हुआ है, आगे भागवत के श्री भी लगा है। सुखदेव मुनि ने जब कथा श्रवण करवाई राजा परीक्षित जी महाराज को, तो यहां पर महाराज 18,000 श्लोक में कहीं राधा शब्द का उच्चारण नहीं करा, क्योंकि सुखदेव जी राधा जी को गुरु मानते और कहते हैं कि गुरु का नाम भी अपने मुख से कभी लेना नहीं चाहिए, हमेशा आदर सत्कार के साथ, गुरु शब्द के साथ, सदगुरु शब्द के साथ ही उनका उच्चारण होना चाहिए। गुरु के नाम लेने का भी दोष बताया गया, इसलिए इतनी बड़ी पुराण 18,000 श्लोक की पुराण परीक्षित जी महाराज को श्रवण करवाई, पर कहीं पर राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। श्री शब्द से या श्री जी या भगवान की सखी या गोपियों के रूप में ही राधा जी का 18,000 श्लोक में चित्रण यहां पर आया है। लेकिन आचार्य गर्ग जी हैं भगवान कृष्ण के प्रथम गुरु, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था। उन्होंने गर्ग संहिता लिखा है, और उस गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण और राधा जी का पूर्ण रूप से चित्रण बताया गया है। लोग कहते हैं राधा जी का भगवान के साथ ब्याह नहीं हुआ, लेकिन स्वयं गर्ग जी आचार्य ने, जिन्हें भूत वर्तमान भविष्य तीनों दिखता है, उन्होंने और स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान कृष्ण की 7 वर्ष की उम्र में राधा जी के साथ सबसे पहला विवाह भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ ही बताया गया। तो महाराज कथा में आगे बढ़े उससे पहले तो 7 दिन इस सत्संग का आनंद आप लोग लेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोले भगवत पुराण की जय। हरि भागवत को ज्ञान जरा ले जाजो रे, भागवत को ज्ञान जरा ले जाजो रे, 7 दिन को समय यमा दई जाजो रे। भागवत को ज्ञान जरा ले जाजो रे, 7 दिन को समय बदई जाजो रे। भागवत को ज्ञान जरा ले जाजो रे, 7 दिन को समय यमा दई जाजो रे। भागवत को ज्ञान जरा ले जाजो रे, 7 दिन को समय बदई जाजो रे। वो 7 दिन को समय यमा दई जाजो रे, 7 दिन को समय यमा दई जाजो रे। 7 दिन को समय बदई जाजो रे, 7 दिन को समय बदई जाजो रे। भागवत को ज्ञान जरा ले जाजो रे, 7 दिन को समय यमा दई जाजो रे। भागवत को ज्ञान जरा ले जाजो रे, 7 दिन को समय
भागवत माँ सुखदेव जी की वाणी, भागवत माँ सुखदेव जी की वाणी, सबका मन का भाई लग रे सुहानी, सबका मन का भाई लग रे सुहानी, सबका मन का भाई लग रे सुहानी, सबका मन का भाई लग रे सुहानी। कोई वाणी नपा इनी वाणी नपा ध्यान जरा जय जाजू रे साथ को समय यमा दई जाजू रे, वाणी पर ध्यान जरा दई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे। कोई वाणी नपा ध्यान जरा दई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे, वाणी पर ध्यान जरा दई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे। कोई भगवत को ज्ञान जरा लई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे, भगवत को ज्ञान जरा लई जाजो रे, सात दिन को समय यमा दई जाजो रे। निर्गुण की वाणी भरा गुरु जी सुनाव, गुरु जी सुनाव, निर्गुण की वाणी भरा गुरु जी सुनाव, निर्गुण की वाणी मारा गुरु जी सुनाव, अपना जो भक्त नप प्रेम बरसाव, अपना जो भक्त नभ प्रेम बरसाव, अपना जो भक्त नप ज्ञान बरसाव, अपना जो भक्त नभ ज्ञान बरसाव। कोई वाणी नपा ध्यान जरा दई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे, वाणी न पर ध्यान जरा दई जाजो रे, सात दिन को समय जरा दई जाजो रे। कोई वाणी नपा ध्यान जरा दई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे, भागवत को ज्ञान जरा दई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे, भगवत को ज्ञान जरा लई जाजू रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू रे, भगवान को ज्ञान जरा दई जाजो रे, सात दिन को समय यमा दई जाजो रे, सात दिन को समय यमा दई जाजू 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 रे। बोले भगवत पुराण की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। आदत ये कही तत्व है, राधा तत्व प्रधान, यहाँ को दूजो रूप है, स्वामी कृष्ण भगवान, जोई राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक है हादन शक्ति अरुण, शक्तिमान एक जान। सुखदेव मुनि ने भले 18,000 श्लोक में अपने गुरु श्री राधा जी का नाम का स्मरण नहीं किया, लेकिन श्री शब्द
और श्री जी भगवान की सखी, इन नामों से राधा जी का स्मरण किया है। लेकिन संसार में राधा और कृष्ण, इनमें कभी भेद भी नहीं करना चाहिए। ये एक आत्मा के दो स्वरूप बताए गए और संसार में त्याग और प्रेम की परिभाषा का यदि सही आकलन किया जाए तो प्रेम और प्रेम में त्याग, ये दोनों भगवान ने ही इस संसार को समर्पित किए हैं। तो हम लोग भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। पिता पुत्र से करता है, पुत्र पिता से करता है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का। लेकिन यहां पर जितना भी प्रेम है, ये प्रेम में एक स्वार्थ छिपा हुआ है। हम जब तक एक दूसरे को कुछ देने के लायक हैं, तब तक ये हमारा प्रेम यहां पर बना हुआ है। और जब एक दूसरे को कुछ देने के लायक नहीं रहते हैं, तो इस संसार में वहां पर हमारा प्रेम उसी क्षण नष्ट भी हो जाता है। चाहे वो धन का, चाहे माया का, ममता का, एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने के लिए भी आए हैं। लेकिन भगवान ने जो परिभाषा प्रेम की बताई है, उसका निरूपण त्याग है, उसका अर्थ त्याग है। संसार में जन्म होते हैं, फिर ये शरीर को एक वस्त्र की तरह हम लोग धारण करते हैं, फिर वस्त्र को छोड़कर कोई दूसरे शरीर में या दूसरा वस्त्र हम लोग धारण करते हैं हमारे कर्मों के आधार पर। बहुत से लोगों को शरीर का भी अभिमान होता है कि मेरे पास बहुत सुंदर शरीर है, सुंदर मुखड़ा है। लेकिन भगवान आपके सुंदर मुखड़े को और आपके सुंदर शरीर को नहीं देखेंगे। भगवान तो ये देखेंगे कि आपने अपनी आत्मा को कितना सुंदर बनाया है। आपके शरीर के ऊपर आप कितना भी श्रृंगार कीजिए, ये श्रृंगार परमात्मा नहीं देखेंगे। परमात्मा जब भी देखेंगे, आपकी अंतर आत्मा का श्रृंगार देखेंगे। और भगवान ने मथुरा में जब वो कुब्जा जा रही थी, भगवान ने कहा था, ए सुंदरी। तो उस कुब्जा ने कहा कि लोग तो मुझे कुब्बड़ कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, पर आप तो मुझे बड़े ताने मार रहे हो, आप तो मुझे सुंदरी कह रहे हो। भगवान ने कहा, हमने आपका शरीर नहीं देखा, आपकी कुब्बड़ या आपकी दीन, जो आपका रोग है या आपका दुखी कारण है, वो नहीं देखा। मैंने सिर्फ आपकी आत्मा को देख के कहा, ए सुंदरी। और जो आपकी आत्मा जितनी सुंदर है, उसी आत्मा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और वो आत्मा से निकलना चाहिए आपकी आस्था, आपका भाव और आपका भगवान के प्रति प्रेम और त्याग। और कथा भी यही कहती है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग और मुक्ति कि सबसे पहले भागवत में प्रवेश करना है, तो रास्ता एक ही है भक्ति का। और इस कलयुग में सबसे सरल साधन है, क्योंकि प्रहलाद जी ने नौदा भक्ति का भागवत जी में ज्ञान दिया है।
और नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति बताई गई है श्रवण भक्ति। भक्तियां तो अनेक प्रकार की होती है। आप लोग खेत में जाते हो, अनेक रास्ते रहते हैं, मौसम बदलते हैं, रास्ते बदल जाते हैं। बारिश होती है तो कीचड़ वाला रास्ता छोड़ देते हो, दूसरा रास्ता पकड़ लेते हो, कोई पक्का, कोई पगडंडी का, अनेक रास्ते। लेकिन अंत में वो रास्ते जाते कहाँ हैं? तो जाते आपके खेत में, कोई थोड़ा लेट जाएगा, कोई पहले जाएगा। उसी प्रकार से नवदा भक्ति के 9 भक्ति में कोई भी एक भक्ति भी यदि आप पकड़ते हो तो वो अंत में भगवान के श्री चरणों में ही जाना है। उसके लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किधर से भी याद करो, सत्संग से, कीर्तन से, मन से, आत्मा से, उनके चरणों की सेवा करके, अर्चन वंदन, मित्र बना लो। वो तो ये कहते हैं कि आप मुझे मित्र बना लो। हम लोग कहते हैं कि आप हमें दास बनाइए, तो भगवान कहते हैं हम दास तो बनाते नहीं, बल्कि हम दास बन जाते हैं। और अर्जुन जी महाराज को भगवान ने रथ पे खड़ा किया और यहाँ पर भगवान सारथी बने। यहाँ भगवान ने कहा कि देखो हम यहाँ दास हैं, हम आपका रथ हाँक रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मेरे से कोई एक संबंध जोड़ी, माता का, पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का। जिस प्रकार से आपके परिवार में कितनी मोह माया ममता है, और जितनी मोह माया ममता आपने परिवार में फैलाई है, उसमें एक सदस्य को घर में और बढ़ाइए और उस सदस्य को घर में स्वयं भगवान को लाइए। और जितना प्रेम परिवार से करते हैं, जितनी मोह माया ममता आपके परिवार से है, उतनी मोह माया ममता किसी न किसी रिश्ते से उस परमात्मा से भी आपकी होना चाहिए। क्योंकि अंत समय परिवार से मोह माया ममता जिनसे रहेगी, उनके नाम का उच्चारण करने से हमको स्वर्ग या मुक्ति नहीं मिलेगी। अंत में उस राम को, उस कृष्ण को याद करना ही पड़ेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, एक घड़ी आदि में पुण्य नहीं, 24 मिनट तो 12 मिनट, 12 मिनट नहीं तो 6 मिनट, और 6 मिनट में भी एक राम नाम की माला हो जाती है। और अंत के 6 मिनट में भी आपने परमात्मा को याद कर लिया तो भी आपकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन अंत के 6 मिनट में आपको याद आना चाहिए। इसका उदाहरण सुखदेव मुनि जी ने दिया है, राजा खडवाल, जिन्होंने अंत समय कभी परमात्मा का स्मरण नहीं किया, कभी ठाकुर का नाम नहीं लिया, लेकिन मन निर्मल था, किसी का बुरा नहीं किया, और अंत समय 6 मिनट उस परमात्मा को याद किया। और 6 मिनट में भी स्वयं भगवान का विमान उनको लेने के लिए आ गया, क्योंकि उनका मन निर्मल था। और मन निर्मल है। एक संत शायर ने कहा है कि एक मोहल्ले के एक गली में रहते हैं हम 2 यार, फिर भी रोज मिलने से तरसते हैं यार। मोहल्ला एक है, गली एक है, फिर भी रोज मिलने से तरस रहे हैं। तो शरीर आपका मोहल्ला है, और इसमें जो सांस की नली पड़ी है ये आपकी गली है, और आपके शरीर के अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान है, और आपकी आत्मा भी है। लेकिन वही आत्मा उस परमात्मा को अपने शरीर में पहचान नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि बीच में मन है, और मन में क्या है? या तो मिट्टी है, या मेल है, या कहीं कपट है। एक कांच के गिलास में आप पानी भरिए, एक दूसरे को आप देखिए, बिल्कुल साफ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आपने एक चिमटी यदि उसमें मिट्टी डाल दी तो इस पार से उस पार दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पानी मिला हो। और इसी कारण से हमारी आत्मा को उस परमात्मा का दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मन की सफाई, और जहां मन की सफाई है वहां परमात्मा का दर्शन है, हर रूप में है।
परमात्मा आप में भी है। प्रहलाद जी यही कह रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है। नवदा भक्ति में कह रहे हैं कि परमात्मा कण-कण में है, मेरे में भी है, आप में भी है, लेकिन पहचान नहीं पाते। हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी के ऊपर हिंसा कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर हिंसा नहीं कर रहे हो, उसे दुख नहीं दे रहे हो, बल्कि उसके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है आप उसे दुख दे रहे हो, आप उसके ऊपर हिंसा कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर एक परमात्मा का वास। जब ये शरीर जीव छोड़ता है तो 3 प्रमुख नाड़ियां इसमें बताई गई, यंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाम की नाड़ी। सबसे पहले यंगला जो आपके शरीर को ठंडा करती है, दूसरा पिंगला जो प्राण बाहर करती है, और सुषुम्ना नाम की नाड़ी जिसमें स्वयं भागवत में बताया गया है कि इसमें भगवान कृष्ण का साक्षात वास है। और अंत में जब आत्मा बाहर होती है उसके बाद ही परमात्मा आपके शरीर से बाहर होता है, पहले आत्मा ही जाता है। तो इसी शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का वास। एक समय की बहुत सुंदर मुक्ति और मोक्ष की बात आती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु मेरा जन्म बार बार संसार में क्यों होता है, कभी सती के रूप में, कभी उमा के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में, फिर आपसे मिलना बिछड़ना, हर समय आपके सेवक मैं बन के रहूं, मैं आपकी सेवा करूं। ये मिलना बिछड़ना का ये खेल महाराज यहाँ खत्म होना चाहिए। मेरा जन्म बार बार संसार में नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें अमर कथा को श्रवण करना पड़ेगा, और अमर कथा यदि आपने आज यह श्रवण करी तो आपका दोबारा संसार में जन्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे अलावा और कोई श्रवण भी नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज सुंदर सी एक गुफा देखी चले कैलाश से, रास्ते में कई शेषनाग जी महाराज को उतारा, कई महाराज गणपति के, कार्तिक के भगवान, गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल, सांप, बिच्छू, इनको सबको भगवान ने रास्ते में छोड़ा। और चलते चलते एक सुंदर सी गुफा में गए, और वो गुफा आज भी है, जिसे हम अमरनाथ की गुफा के नाम से जानते हैं, जहां आज भी जुलाई के और जून के महीने में स्वयं भगवान शिवलिंग के रूप में, यानी बर्फ के रूप में विराजते हैं। ऐसी सुंदर गुफा में भगवान माता पार्वती को लेके गए, और यहां पर भगवान ने अमर कथा प्रारंभ किया। लेकिन ये त्रेता युग का समय है, और भगवान कृष्ण गोलोक धाम से देख रहे हैं कि आज भगवान शिव माता पार्वती को कथा श्रवण करवा रहे हैं, वो भी अमर कथा। तो त्रेता युग के बाद में महाराज द्वापर भी आएगा, द्वापर के बाद कलयुग भी आएगा, पाप तो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए महाराज एक तोते जी महाराज के अंडे को यहां पर भगवान कृष्ण ने उस गुफा में छोड़ा। अब भगवान तो यहाँ आंख बंद करके कथा श्रवण करवा रहे हैं, और माता पार्वती हुंकारे भर रही है। जब तक कथा चल रही है तब तक उस अंडे में से उस तोते का जीवात्मा का जन्म भी हो गया है, और वो तोते के रूप में वो भी अब कथा श्रवण कर रहा है। पहले तो वो जीवात्मा अंडे के अंदर ही कथा श्रवण कर रही है, लेकिन जैसे संसार में आए तो वो तोते जी महाराज भी उस अमर कथा को महाराज वहां पर श्रवण करने लगे। और उसी अमर कथा को श्रवण करते करते थोड़ी सी कथा रह गई, और माता पार्वती के वहां पर जाके महाराज नींद लग गई। अब तोते जी महाराज मन में विचार कर रहे कि मैया तो सो गई हैं, अब आगे की कथा भगवान को ओंकारे नहीं मिलेंगे तो बंद हो जाएगी। तो यहां से तोते जी महाराज ने ओंकारे भरना प्रारंभ कर, और कथा पूर्ण जब हुई
और भगवान शिव की आंख खोली भगवान ने, तो देखा तो माता पार्वती तो नींद में है। जब माता पार्वती नींद में तो ओंकारे कौन भर रहा है? और वहीं पर एक तोते जी महाराज बैठे और वो ओंकारे भर रहे। भगवान ने कहा ये तोता तो अमर हो गया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल लिया और जिस तोते के पीछे भगवान भागे तो वो तोता स्वयं कृष्ण पायन व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाके महाराज भगवान ने तो उसे मारने का त्याग छोड़ दिया। पर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कथा इसलिए नहीं श्रवण करवाई कि तुम मां के गर्भ में जाके बैठ गया। तो तोते जी कहते हैं महाराज दुनिया में मोह माया ममता के अलावा कुछ नहीं है। मैंने भी कथा सुनी है भगवान शिव के मुख से। कहते हैं कि एक दो पल भी कहीं किसी स्थान पे हम रुक जाते हैं तो वहां पर हमको मोह माया ममता बढ़ जाती है। तो ऐसे संसार में आने का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा चलो आपको मोह माया ममता नहीं होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन संसार में तो आना पड़ेगा क्योंकि सब पीछे कलयुग आ रहा है। जब माता पार्वती 10वें स्कंद तक की ये कथा सुन के अमर हो सकती है, तुम अमर हो सकते हो, तो कलयुग के प्राणी को कम से कम मुक्ति तो और मोक्ष तो मिले ही जाए। तो वही सुखदेव जी महाराज कृष्ण पायन व्यास जी के यहाँ 12 वर्ष के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और वो खड़े होकर महाराज अपने घर बार छोड़कर जाने लगे। तब पिता वेद व्यास जी ने रोका, पुत्र कहां जाते? बोले संसार में मोह माया ममता। बोले तुम्हें तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। तो एक बाल अवस्था में एक बालक, और उसी समय राधा जी का जिक्र हुआ उसी कथा में, जहां तोते जी महाराज उस कथा को श्रवण कर रहे थे तो भगवान कृष्ण और राधा जी का चित्रण चल रहा था। और राधा जी का जब त्याग देखा तो वहीं पर सुखदेव जी महाराज ने पहला गुरु राधा जी को बनाया और इसलिए भागवत में उन्होंने राधा शब्द का स्मरण कहीं पर किया नहीं। कहते हैं भगवान परमात्मा, और इसलिए यह कहा है कि जो ही राधा सोई कृष्ण है, इसमें भेद न हो। वही संसार में आज जिस अमर कथा की हम बात कर रहे हैं, आज वही कथा यहाँ पर श्रीमद् भागवत के रूप में इस संसार में कलयुग में आई है। भगवान का जन्म तो द्वापर में हुआ था, लेकिन भगवान ने इसी कथा को अमर कथा के रूप में माता पार्वती को त्रेता युग में ही श्रवण करवा दिया। तो जो स्वयं भगवान नारायण के भी ऊपर स्वयं बैठे हैं, बैकुंठ से भी ऊपर एक धाम जो गोलोक धाम है, जहां स्वयं भगवान ठाकुर जी स्वयं विराजमान है, और आज भी राधा रानी के साथ भगवान अपना झूला झूल रहे हैं। वहां भी वृंदावन है, वहां भी यमुना है, वहां भी वो ग्वाले गोपी, और वहां भी महाराज स्वयं गोवर्धन पर्वत है। वही 84 ब्रज यहाँ संसार में भगवान ने लेके आए थे, जो गोलोक धाम में आज भी विराजमान है। इसका पूर्ण विवरण गर्ग संहिता में मिलता है। तो हम भी थोड़ी देर के लिए वृंदावन चले। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। पहले तो ये बताइए कि वृंदावन किस किस को जाना है? जो तो महाराज भगवान की कृपा है, और परमात्मा की कृपा के कारण ही आज आपका नगर वृंदावन बना है कि यहाँ पर स्वयं भागवत के रूप में ही स्वयं भगवान ठाकुर जी महाराज विराजमान है। श्रवण में कीर्तन में विष्णव, स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम बंदम नाश्यम, सांख्य आत्म निवेदनम। सबसे पहले आप लोग कथा में आए हो तो पहली भक्ति में आपका प्रवेश हुआ
श्रवण। और श्रवण मैंने कहा कि आत्मा से करना है महाराज। यहां कान का काम नहीं है, आत्मा से धारण करने की कोशिश है। भगवान को भी यदि बिठाना है तो इन नजरों में, यहां की नजरों में नहीं, परमात्मा के, हमारी जो आत्मा की जो नजर है, हमारे आत्मा का भी एक शरीर है, उसकी भी दो आंखें हैं, उसके भी दो कान हैं, लेकिन कितना बड़ा है, माथे का एक बाल, उसका भी 100वां भाग। एक बाल का 100वां भाग हमारी जीवात्मा बताएगी, लेकिन उसकी भी आंखें हैं, वो भी शरीर रूप में है, चाहे वो ज्योति के रूप में हो, चाहे धुएं के रूप में हो। और इसलिए जो भी श्रवण यहां करना है वो आत्मा से। अब पहली भक्ति में आपका प्रवेश हुआ, अब कथा में आएंगे तो आपको कीर्तन भी आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। बड़े दूर दूर से आपके यहाँ ये कलाकार लोग आए हैं, ये कीर्तन में आपको साथ में लेके चलेंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से महाराज। दूसरी भक्ति में हमारा प्रवेश हुआ कीर्तन, और जब कीर्तन में हमने प्रवेश किया है तो यहां आकर हमारा कोई आकार प्रकार, कोई शरीर का कोई छोटे बड़े का महत्व यहां नहीं है। यहां महत्व बताया गया है आत्मा का, कि सबके पास में एक जीव आत्मा है, वो सबके एक समान है। यहाँ पर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, वृद्ध भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में यहां पर विराजमान नहीं है, वो एक समान है, और परमात्मा एक समान आपसे प्रेम कर रहे हैं। इसलिए वो वैष्णव है, वो ब्राह्मण है, धारण करने के लिए यहां बैठे। कहते हैं कि भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। भगवान की भुजा से छत्री, भगवान के घुटनों से वेश, चरणों से शूद्र। लेकिन इस कलयुग के अंदर आपके कर्म आपको ब्राह्मण बनाते हैं, आपके कर्म आपको छत्री बनाते हैं, आपके कर्म आपको वैश्य बनाते हैं, और आपके कर्म ही आपको यहां पर शूद्र बनाते हैं। लेकिन आप कथा में विराजमान, तो यहां पर आप वैष्णव हैं, यानी ब्राह्मण हैं, जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये तीसरी भक्ति में यहां पर आप चित्त लगाकर बैठ गए, और शरीर के साथ आपने मन भी और चित्त भी यहां पर धारण करके रखा। जहां तीसरी भक्ति में आपका प्रवेश हो गया, तो महाराज अब यहीं पर कथा में बैठे बैठे आपकी इच्छा, भगवान का स्मरण, आपका खेत से खलियान से जरा थोड़ा सा ध्यान हटने लगा है। भगवान की कथा, और कथा हो तो कीर्तन सत्संग के साथ हो, तो उस समय आपका जो मन है वो सीधा यहां आके लगे, और जब मन लग गया तो यहां पर आप स्मरण भी करने लगे। अब आपकी 9दा भक्ति में, ये 4थी भक्ति में, यहां कथा में एक जगह बैठकर 9 प्रकार की व्यक्ति का आप ज्ञान यहां प्राप्त कर रहे हो। यहां से आपको 9 रास्ते मिल रहे हैं। पहला श्रवण, फिर आपने करा चिंतन, कीर्तन, विष्णु स्मरण। अब यहां पर आपकी इच्छा हो रही है कि मैं भी रोज भगवान के चरणों की सेवा करूं। यह अभी तक करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है कि चिंतन का
चिंतन करेंगे तो चरण मिलेंगे। अब आप चिंतन कर रहे हो, विचार कर रहे हो भगवान की कथा में, तो अब आपको लग रहा है कि आप मेरे को उनकी चरणों की भी सेवा करना चाहिए। और रोज सुबह आपने ठाकुर जी के चरणों में जल चढ़ाया। ये 5वें नंबर की भक्ति में आपका प्रवेश हो गया। आप उनके चरणों की अनेक चरणों की सेवा कर रहे हैं। पर कहते हैं चरणों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। भगवान ने स्वयं सुदामा के चरणों की भगवान ठाकुर जी ने सेवा करी, तो हम तो ठाकुर जी के चरणों की सेवा करें। और यहां पर हमें उनके चरणों की सेवा करना है। 5वें नंबर की भक्ति में है, यहां पर आपका प्रवेश हो गया। यहां से महाराज आप निकले, अब घर गए, आपका विचार आया अर्चन भगवान को कुछ समर्पण करने के लिए। अब घर में भोजन भी बनता है, तो पहली कहते हैं कि रोटी गौ माता की निकलना चाहिए, दूसरी रोटी भगवान के भोग की, और आखिरी रोटी कुत्ते की भी निकलना चाहिए, जिसको संस्कृत भाषा में कुकुर कहा जाता है। लेकिन महाभारत के स्वर्गारोहण में एक वार्तालाप आता है युधिष्ठिर जी और इंद्र जी महाराज कि जब 5 भाई जब पैदल चले तो 4 भाई तो शरीर छोड़कर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन एक युधिष्ठिर जी महाराज एक ऐसे थे कि जिनके साथ एक कुकर जा रहा है और जीते जी यानी इंद्र का सिंहासन, इंद्र का रथ उनको लेने के लिए आया स्वर्ग से कि महाराज चलिए, पर कह दिया कि ये कुकर आपके साथ नहीं जा सकता। यह महाभारत के स्वर्गारोहण में इसका लेख उल्लेख है। बोले कुकर महाराज जी आपके साथ नहीं जाए। बोले क्यों नहीं जाए? बोले जो कुकर को पालते हैं उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते। आप उसको गेट पे रखिए, उसको भोजन दीजिए, लेकिन उससे प्रेम मत। आपको यदि घर की रखवाली करने का, खेतों की रखवाली करने का शौक है, आप मोहल्ले के रोज भोजन बनाकर उनको खिलाइए, उनको गेट तक रखिए, लेकिन उनसे प्रेम करना और उन्हें पालना, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हैं। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मैंने इसे पाला नहीं है, ये मेरा अनुयायी है, ये मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मैंने इसे बुलाया नहीं है। तब जाकर युधिष्ठिर जी को रथ में बैठने का सौभाग्य यहां से मिला। और वैसे भी आजकल आप लोग देखते हो कि शहरों में तो जगह जगह पाल के रखे हुए हैं और गेट पे तख्ती लगी है और वहां लिखा है कुत्तों से सावधान। ये नहीं लिखा कुत्ते से सावधान, कुत्तों से सावधान बहुवचन आ गया। अब कुत्ता तो एक ही है और परिवार पूरा घर में रहता है, तो उसका बहुवचन का अर्थ क्या हुआ? अब नाम भी पहले लोग कौन से रखते थे कि अंत समय मेरा पुत्र का नाम घनश्याम हो, नारायण हो, श्याम हो, तो यदि मुझे उससे प्रेम भी हो जाए तो अंत समय वो मुझे याद आए। एक अजामल की कथा आती है ना भागवत में, आप लोग सुनते हो कि उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा और वो 10वें पुत्र को उसने आखिरी में याद किया और भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए। लेकिन हमने आजकल हमारे बच्चों के नाम 2 टांग वालों को छोड़ के अब 4 टांग वालों के रखना शुरू कर दिया, और 4 टांग वालों के नाम क्या है वो सब आप जानते हैं। अंत समय उनको याद करोगे तो आपके लिए परमात्मा के पार्षद लोग तो नहीं आए। ये कालू भोलू को याद मत करो, राम श्याम को याद करोगे तो ही परमात्मा का पार्षद भी आपके द्वार पर आपको लेने के। इसलिए यहां पर 6वीं भक्ति बताई गई है अर्चन, यानी प्रथम रोटी। जो भी हमारे घर में शुद्ध भोजन बनता है हम उसको भोजन का भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बनता है। और प्रसाद में भी 3 अक्षर बताए गए,
प्रसाद का पहला अक्षर है प्र से होता है प्रभु। प्रसाद का दूसरा अक्षर है सा मतलब साक्षात, और प्रसाद का तीसरा अक्षर है द मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन भी तभी होता है जब प्रसाद का भोग लग जाए। प्रभु का साक्षात दर्शन, ये प्रसाद के 3 अक्षर हैं, और प्रसाद को त्यागना भी नहीं चाहिए। सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने सुनी है कि जमाई राजा से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। कलावती लीलावती प्रसाद को त्याग देती है, बिना खाए मिलने के लिए आ जाते हैं। तो भगवान, हम घर में जिस भोजन का भोग लगाते हैं वो भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद हो जाता है, वो अमृत के समान हो जाता है। पर जिस भोजन का परमात्मा को भोग ना लगे और उसे यदि हम खा लें तो वो भोजन आपके लिए जहर के समान है। इसलिए यहाँ पर हमारी 6वीं भक्ति है अर्चन, यानी अर्पण, कि भगवान जो मेरे पास है, चाहे एक दाना क्यों ना। सुदामा जी की पत्नी ने एक दाने का भोग लगाया था ठाकुर जी को, एक चावल का दाना, लेकिन उसका भी भोग लगाया। और वो एक चावल का भगवान ने रातों रात वहां पर महल बना दिया। एक दाना, तो भगवान आपके 56 भोग के लिए नहीं है, आपने एक भी उनको अर्पण कर दिया और उसमें भी अभी आपकी आस्था है तो 56 प्रकार से कई गुना फल आपको उसमें ज्यादा प्राप्त। अब हम 56 प्रकार का भोग तो लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी आस्था नहीं है, हमारा भाव नहीं है, तो फिर 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी को लगाने से। इसलिए प्रेम का भोग लगाइए। अब भगवान का आप वंदन करने लगे, सुबह शाम उठते करते बैठते खाते पीते कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। अब यहां तक आपके 7वीं भक्ति में समझ में आ रही है, 7वीं भक्ति में प्रवेश करके समझ में आ रही कि जो सिंगा जी महाराज को जो ज्ञान मिला था मंडन स्वामी जी के द्वारा, इस संसार में कोई कुछ लाया नहीं है और कोई कुछ लेके जाएगा नहीं। उसी दिन से सिंगा जी महाराज को ज्ञान प्राप्त, और यही 7वीं भक्ति है आपकी। इस संसार में जो भी कुछ है, यहां तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, ये हाथ, ये पैर, ये आंखें, ये कान, इसमें भी आपका कोई अधिकार नहीं है। तो धन दौलत और इसकी तो बात बहुत दूर की रह गई। यही शब्द ने सिंगा जी महाराज को संत बनाया। एक ही बार गुरु ने यही कहा, महाराज इस संसार में ना तुम्हारा कुछ है ना मेरा कुछ। और यहां से महाराज जब चले तो अब आप कह रहे हो कि भगवान अब तो जब कुछ मेरा है ही नहीं तो आपके चरणों का दास बना लीजिए। तो भगवान कह रहे नहीं, हम तो दास किसी को बनाते नहीं है, हमारे सखा बनो, मित्र बनो, भाई बनो। कौन से रिश्ते से आप मेरा पूजन करना चाहते हैं? मत पूजन करो, कम से कम मुझसे प्रेम तो करो। मत भोग लगा, लेकिन आस्था में मुझे जगह तो दो। और 8वीं भक्ति के भगवान अब तो समर्पण है, क्योंकि संसार में सिर्फ मैं हूं और तुम हो, और बीच में जो भी कुछ है वो पूरा झमेला ही है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। इसके बीच में जो भी सब है वो सब झमेला है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम
भगवान की तो महाराज प्रथम साधना भक्ति करूं तब मन निर्मल हो मिले विशुद्धा भक्ति तब गुरु अनुकंपा हो। गुरु की जब कृपा हो जाए तो भक्ति में प्रवेश हो जाता है। और ठाकुर जी कहते हैं कि तुम एक कदम चलो हम 10 कदम चले। और एक कदम वो कौन सा है जाने के लिए भक्ति का, कि महाराज भक्ति में हमें प्रवेश करना ही है। और यहाँ नवदा भक्ति का ज्ञान हमारी माता सबरी को भी राम जी ने दिया। एक ऐसी भगवान की भक्ति जिसे सिर्फ इतना मालूम है कि एक दिन मेरे प्रभु आएंगे। दिन नहीं मालूम, तारीख नहीं मालूम, तिथि नहीं मालूम, समय नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ इतना मालूम है कि एक दिन परमात्मा आएंगे। और उसी भाव से वे रोज जंगल में जाती है, कंद मूल फल भगवान के लिए फूलों का आसन बनाती है। रोज संध्या हो जाती है, फिर भगवान को याद करते हुए विश्राम, और सुबह से वही सूर्योदय से फिर ब्रह्म मुहूर्त से। अब भगवान एक दिन आ गए, भगवान का दर्शन उस माता सबरी ने किया, लेकिन विश्वास कि एक दिन मेरे परमात्मा आएंगे, एक दिन मेरे राम आएंगे। भगवान आएंगे को भगवान को कंद मूल चट चट के खिलाए। यहां भगवान ने क्या देखा? प्रेम। यहां ये नहीं देखा कि झूठा है, जाति नहीं देखी, लेकिन भगवान ने यहां प्रेम देखा। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये भगवान कैसे? देखो सबरी के झूठे बेर खा रहे, और लक्ष्मण जी ने झूठे बेरों को छुपा लिया, खाया नहीं। और जब बाहर आए तो क्या, दूर फेंका, दूर फेंका, इतनी दूर गए कि भगवान राम भी देख रहे हैं कि लक्ष्मण ने आज सबरी की भक्ति का तिरस्कार किया है। एक दिन वही मोर संजीवनी बूटी बनकर होगी, और वही लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और वही संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे। भगवान भी अपने भक्तों का अनादर नहीं देते। परीक्षा होती है, सोने को तपाया जाता है तभी गहने बनते, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्तों को कभी तरसाते नहीं है। यह विश्वास की कड़ी जुड़ी है, सिर्फ विश्वास।